आईपी सिस्टम है क्या, किस तरह से काम करता है और इसके अंदर कितने तरह के क्लासेस होते हैं, ये सारी की सारी नॉलेज इसी वीडियो के थ्रू मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि आप जो है एक आईपी के बारे में सारी की सारी नॉलेज ले सकें और आने वाले साइट के ऊपर आप जाके पता कर सकें कि आईपी वहाँ पे कौन सी है और हमें आईपी आगे क्या डालनी है। अगर हमारे वहाँ पे 500 डिवाइसेस हैं तो हमें कौन से आईपी यूज करनी है, अगर हमारे 500 के ऊपर डिवाइसेस हैं तो हमें कौन से आईपी यूज करनी है। मेरे पास जितनी नॉलेज है मैं आपको उस नॉलेज के ऊपर लेकर जाऊंगा कि आपको थोड़ा आईपी के बारे में समझ में आ सके, आईपी किस तरह से काम करती है। IPv4 के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं, जिसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। 30 बिट के ऊपर काम करती है, 30 बिट एड्रेस इसके अंदर होता है। बाइनरी 2 बेस के ऊपर ये सभी कैलकुलेशन होती है। बेस 2 के अंदर एक तो 0 आता है, एक तो एक नंबर आता है, यानी कि एक 0 एक नंबर से ही बाइनरी का कैलकुलेशन किया जाता है। इन दोनों के ऊपर बाइनरी बेस्ड है। ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको ये पॉइंट ध्यान से याद रखना है। राउटर के अंदर एक नेटवर्किंग एड्रेस रहता है और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस रहता है। नेटवर्किंग एड्रेस किस तरह से काम करता है और ब्रॉडकास्ट एड्रेस किस तरह से काम करता है, दोनों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नेटवर्किंग एड्रेस जो है जितने भी पीसी लगे होंगे उसको प्रॉपरली गाइड करने के लिए काम करता है। यानी कि आपने एक फाइल को दूसरे फाइल के अंदर यानी दूसरे कंप्यूटर के अंदर सेंड किया है, वो कहाँ पे जाना है वो नेटवर्किंग एड्रेस डिसाइड करके करेक्ट कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है आपके कंप्यूटर के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे DHCP कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपका DHCP एक कंप्यूटर के अंदर अनेबल कर देते हैं तो एक ब्रॉडकास्ट मैसेज वो एक राउटर को भेजने लगता है, आई नीड एन IP एड्रेस करके, और एक राउटर जो है एक IP एड्रेस उस कंप्यूटर को दे देता है। उसी तरह से DVR और IP कैमरे और मोबाइल फोन्स के अंदर भी होता है। ये दोनों एड्रेस जो मैंने आपको अभी बोले हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। हर एक नंबर में यानी कि जो भी आपका एक नंबर का डिजिट होगा उसके अंदर जो है 8 बिट्स होती हैं। अगर उस 8 बिट को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए, नंबर आता है 255 आता है। एक को 255 से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली राउटर के अंदर ये 2555 सबनेट मास्क के अंदर आपको शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 255.255.255.0। सिंपल में यही 255 डॉट जो है बेस्ड है फिक्स नंबरों के ऊपर। जो 0 नंबर होता है उसे 0 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी में, यानी कि उसकी वैल्यू ही कुछ नहीं होती है और उसके अंदर भी 8 बिट्स होती है। जो 0 है, 0 से अगर हम लोग 8 बिट को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 8 बिट जहाँ पे है तो हमने वहाँ पे 8 बिट ले लिया और बाइनरी बेस से 2 की पावर 8 पर लगाएंगे तो वो हमें बेसिकली एक नंबर दे देती है। 256 नंबर है, यानी कि हर 0 के अंदर हमें 256 डिवाइसेस हम लोग ऐड कर सकते हैं। और जहाँ पे 255 आता है वो बेसिकली वो फिक्स होता है और जहाँ पे 0 आता है वो उसकी पोजीशन चेंज होती है, यानी कि उसके नंबर्स चेंज हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 8 बिट को 111 से यहाँ पे ऐड किया 3 बार और एक बार हमने यहाँ पे 0 की बीट को भी ऐड किया। तो यहाँ पे जो है 8 बिट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है 32 बिट फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आपका IPv4 किस तरह से काम करता है, 30 बिट एड्रेस के ऊपर काम करता है। ये 32 बिट एड्रेस सभी के ऊपर लागू होता है जो भी IP प्रोटोकॉल में काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर IP कैमरा हो, NVR हो, DVR हो या कंप्यूटर्स हो, जितने भी वहाँ पे डिवाइसेस ऐड हो सकते हैं वो IPv4 32 बिट के ऊपर ही काम करेंगे। बेसिकली हमने जो 32 बिट लिया है हम लोग यहाँ पे बाइनरी से इसको डेसिमल में करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे डेसिमल का नंबर ले लिया 255 जो फिक्स होता है, जहाँ पे 0 है, 0 को 0 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग 0 ऐड कर लेंगे तो ये कुछ हमारा सबनेट मास्क आ जाता है जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। क्लास A में अगर आप 0 से 126 नंबर अगर सबनेट मास्क में डालते हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए तो वो जो है क्लास A की IP कहलाती है। क्लास B की IP अगर आप डालते हैं 128 से 191 नंबर तो वो क्लास B की IP कहलाती है। क्लास C जो है 192 से 223 तक आप जो भी नंबर डालेंगे वहाँ पे तो वो जो है क्लास 3 की IP कहलाती है। यही क्लास 3 की IP आपको हर जगह दिखती है, जहाँ पे 192.168.0.1 या वहाँ पे जो है 1.1 29.1 जैसे कि जियो राउटर में
होता है। तो यही हम लोग रेगुलर यूज करते हैं IPv4 के अंदर। वही क्लास D के अंदर जो है 224 से लेके 239 तक उसकी IP की रेंज होती है। यहाँ पे एक नंबर गायब है जो कि 0 से लेके 126 और 128 से लेके 191 के बीच में। कौन सा नंबर? 127। TCP IP को सर्च करने के लिए काम आता है। उसको हम लोग किस तरह से सर्च कर सकते हैं? 127.0.0.1 से। सबनेट मास्क के ऊपर समझ लेते हैं। इन चारों कोनों को ऑकेट कहा जाता है। फर्स्ट ऑकेट, सेकेंड ऑकेट, थर्ड ऑकेट, फोर्थ ऑकेट। क्लास A के अंदर जो फर्स्ट ऑकेट होता है उसके अंदर आप लोग 0 से लेके 126 नंबर अगर देखेंगे तो वो जो है क्लास A की IP कहलाती है। और क्लास A की IP का रेंज जो है फर्स्ट ऑकेट तक होता है। अगर क्लास B की IP फर्स्ट ऑकेट के अंदर 128 से 191 तक कहलाती है तो क्लास B की IP होती है और उसका रेंज जो है 2 ऑकेट्स तक होता है। और क्लास C की अगर IP देखेंगे तो उसका जो है फर्स्ट ऑकेट 192 से 233 तक कोई भी अगर नंबर आया है तो उसको क्लास 3 की IP कहा जाता है और उसका जो है थर्ड ऑकेट तक रेंज रहता है। सबसे पहले समझ लेते हैं क्लास D की IP को। क्लास D की IP किस तरह से काम करती है? क्लास D की IP एक्चुअली में ब्रॉडकास्ट के लिए काम करती है। जहाँ पे क्रिकेट मैचेस वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे जो है ब्रॉडकास्ट IGMP काम करता है, यानी कि इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ब्रॉडकास्ट के थ्रू वो टीवी पे लाइव होता है और आप वहाँ पे उस मैच का जो है लाइव शो देख सकते हैं। क्लास D IP काम करती है ब्रॉडकास्ट के लिए। क्लास C के अंदर सबसे पहले जरूरी है अपना ध्यान लगा के देखना। जब तक आप इस टॉपिक को ध्यान लगा के नहीं समझोगे तब तक आपको जो है IP समझ में नहीं आएगी कि ये किस तरह से काम करेगी। तो आप जो है क्लास 3 की IP को ध्यान लगा के देखो। 3 ऑकेट्स होते हैं, यानी कि थर्ड ऑकेट होता है, वहां तक उसकी IP की रेंज रहती है। यानी कि बाइनरी नंबर के अंदर 111111 से अगर उसी बाइनरी नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे 255 आता है। तो वही 255 हमें दिखता है। और जो 0 की वैल्यू होती है बाइनरी में, अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी 0 हो जाता है। तो वहाँ पे 0 की वैल्यू को इनपुट किया जाता है फोर्थ ऑकेट के अंदर। जहाँ पे 255 नंबर्स आते हैं वो फिक्स पोजीशन में होते हैं और जहाँ पे जो 0 आता है उसकी वैल्यू को चेंज किया जाता है। 192 से 223 तक जितने भी वैल्यू आते हैं, अगर आप उनकी वैल्यू को फर्स्ट ऑकेट के अंदर डालोगे तो वो जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे के अंदर आप वहाँ पे उसकी पोजीशन को फिक्स करोगे, यानी कि जो भी वैल्यू आप डालोगे वो उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी। और जो सेकेंड ऑकेट है 223 के अंदर की वैल्यू को आपको डालना पड़ता है, यानी कि 223 से जितनी भी वैल्यू आती है आप उसको वहाँ पे डाल सकते। जो थर्ड ऑकेट होता है नेटवर्किंग के पार्ट को देता है, को नेटवर्क प्रोवाइड होगा, यानी कि इंटरनेट प्रोवाइड होगा। कोई भी नंबर हम लोग दे सकते हैं, 0 या 1 या 2। तो आप अगर वहाँ पे कोई भी वैल्यू 225 से नीचे है तो वो आप आराम से दे सकते हैं। जो फोर्थ ऑकेट है जो चेंज होता है उसको हम लोग 0 नहीं दे सकते, या कोई भी वैल्यू को हम लोग दे सकते हैं 255 नंबर भी वहाँ पे छोड़ के, 255 नंबर और 0 वाला, उसको दोनों को छोड़ के हम एक वैल्यू को दे सकते हैं। जो थर्ड ऑकेट है वो नेटवर्किंग को डिसाइड करता है। जो फोर्थ ऑकेट है वो आपकी राउटर की IP रहती है। जो मैंने वहाँ पे आपको बताया पहले टॉपिक के अंदर, जो नेटवर्किंग एड्रेस है और जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, नेटवर्किंग एड्रेस को 0 वैल्यू दी जाती है और जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है उसको 255 वैल्यू दी जाती है। जब भी आप जो है राउटर के अंदर ये वैल्यू को देखते हो तो ये वैल्यू जो है आप किसी भी जो है डिवाइस को नहीं दे सकते। ये दोनों वैल्यू जो है बुक रहती है राउटर के अंदर, क्या काम करने के लिए, जो मैंने आपको 2 मिनट पहले समझाया था। जो IP एड्रेस है वो बेसिकली कैमरा के लिए, डेस्कटॉप के लिए या आपके जितने भी DVR NVR हैं उनके लिए दिया जाता है। अगर आपकी जो है डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1 फिक्स है तो वो सेम पोजीशन IP एड्रेस के अंदर आएगी। फोर्थ ऑकेट है उसके अंदर आप उसकी वैल्यू को डाल सकते हैं 255 नंबर और 0 नंबर छोड़ के। अगर वहाँ पे 8 बिट को 2 की पावर से किया जाए तो 256 नंबर्स आते हैं, तो 0 की वैल्यू में आप 256 डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, 2 को छोड़कर। आपको ये ध्यान में रखना है। तो आप बेसिकली वहाँ पे जो भी 0 की पोजीशन आती है वो चेंज होती है। कोई भी पोजीशन दे सकते हैं, एक नेटवर्किंग एड्रेस को छोड़ के और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस को छोड़ करके। क्लास B के अंदर जो है वैल्यू आती है फर्स्ट ऑकेट के अंदर 128 से 191 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो जो है क्लास B की IP कहलाती है। और क्लास B की IP की रेंज जो है 2 ऑकेट तक ही होती है। 2 ऑकेट उसमें फिक्स किए जाते हैं। 128 से अगर जितने भी नंबर
नंबर वहाँ पे 191 के बीच में है। अगर आप कोई भी वैल्यू उठाकर उसको दोगे तो वो जो है वहाँ पे फिक्स हो जाती है। जो सेकेंड ऑकेट है वो नेटवर्किंग के बेस के ऊपर काम करता है। तो आप नेटवर्किंग के अंदर कोई भी वैल्यू दोगे तो वो वहाँ पे चल जाएगा। तो आपको जो वैल्यू देनी है 191 की रेंज के अंदर ही आप जो है कोई भी वैल्यू वहाँ पे दे सकते हैं। बाइनरी नंबर अगर 0 से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो उसको 0 कहते हैं। जो 00 दिखते हैं उसकी पोजीशन को चेंज किया जाता है, उस डिवाइसेस से कनेक्ट किया जाता है। जहाँ पे जो 255 नंबर है उसकी पोजीशन फिक्स होती है। इसके लिए वो हर एक डिवाइस के अंदर शो 128.1 अगर हमने क्लास बी के अंदर आईपी डाली है जहाँ पे 0 है तो हम लोग वहाँ पे डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं, एक दो नेटवर्क को छोड़ के, एक नेटवर्किंग एड्रेस को और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्लास बी के अंदर हम लोग कई सारे डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल में मैंने यहाँ पे आपको एक चार्ट बनाया हुआ है। क्लास बी की आईपी के रेंज के ऊपर आप जो है 32,766 डिवाइसेस यानी कि लैपटॉप हो, कैमरा हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आप आराम से ऐड कर सकते हैं क्लास बी के अंदर, एक गेटवे के अंदर। ध्यान में रखो ये बात। ये कैसे मुमकिन है? तो ये सिंपल में जो 128 नंबर है अगर हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे 254 डिवाइसेस यहाँ पे शो हो रहा रहेगा। ये 245 डिवाइसेस एक गेटवे के अंदर आते हैं यानी कि 127 के अंदर पे अलग अलग गेटवे देते हैं, यानी कि 128, 1.1.1 और 128 से 1.1.2 तक आप एक गेटवे के अंदर डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, लास्ट जो है 128 नंबर तक आप गेटवे को बना सकते हैं। तो वो जो है सभी के सभी अगर आपने 127 गेटवेज बना दिए तो वो जो है 32,766 डिवाइसेस ऐड करने के लिए मुकम्मल हो जाता है। ये जो है सिंपल में एक गेटवे है, ऐसे आप जो है 16 गेटवे बना सकते हैं। उसके अंदर एक गेटवे है, एक गेटवे के अंदर उतने सारे बना सकते हैं। तो इन सारों के अंदर आप जो है कई सारे आईपी कैमरास को लगा सकते हैं। इसी का बेस जो है क्लास बी के आईपी के अंदर दिया जाता है। जहाँ पे क्लास सी की आईपी की रेंज कम होती है, 256 डिवाइसेस के अंदर आती है, तो वहाँ पे क्लास बी के अंदर आईपी की रेंज बढ़ जाती है। उसी तरह से क्लास ए के अंदर होता है। क्लास ए के अंदर आप जो है क्लास बी का ही रेफर लेके क्लास ए के अंदर दे सकते हैं। अगर 500 से ज़्यादा वहाँ पे डिवाइसेस आपके अवेलेबल हैं तो आप जो है क्लास बी की आईपी को डाल सकते हैं। हर राउटर के अंदर सेटिंग अलग अलग होती है, आप हर राउटर के अंदर अलग अलग सेटिंग को कर सकते हैं। तो आपको सिंपल समझाने के लिए मैंने ये टॉपिक बनाया हुआ है। जब तक आप जो है आईपी को नहीं समझेंगे तब तक वो आईपी आपको काम करने के तरीके नहीं समझाएगी आगे जाके। आपने कहीं जगह पर देखा होगा कि आईपी एड्रेस के अंदर आपको नीचे की तरफ में एक डीएनएस सर्वर दिखता है। ये डीएनएस सर्वर क्या काम करता है? मान लीजिए कि अगर हिक्विजन का डीबी आ रहा है तो हिक्विजन का ही सर्वर होगा उसके अंदर, तो आप लोग उसके हिक्विजन के सर्वर को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर और अल्टरनेट डीएनएस सर्वर के अंदर। इसी तरह से मैंने आपको एक सिंपल वे में समझाया है कि 32 बाइट की जो IPv4 है वो किस तरह से काम करती है। बेसिकली ये बाइनरी नंबर्स के ऊपर काम करती है। बाइनरी नंबर के अंदर जितना भी आप डीप जाओगे उतना कम है। बेसिकली मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाया है कि समझने के लिए अगर मैं उसको डीप में लेकर जाऊंगा तो आपको कुछ भी नहीं समझेगा। इसके लिए मैंने सिंपल सा टॉपिक जो है आपके लिए बनाया हुआ है, बाइनरी से डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करके। तो आप जो है इसी तरीके से मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर के अंदर काफी सारे इन्फोटेक वीडियोस मिलती रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।